नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे कि हम लोग बात करते आ रहे हैं अपनी वीडियो की सीरीज़ में कि हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेरी एनल एब्सेस वगैरह या फिशला की डायग्नोसिस कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अभी हमने 2-3 टाइप की फिशला की बात करी कि कैसे कैसे फिशला की डायग्नोसिस हम कर सकते हैं आराम से। अब आते हैं फाइंडिंग के ऊपर कि हमको क्लिनिकल फाइंडिंग के बाद में हमको करना क्या है। पेशेंट की हमने जो डायग्नोसिस बनाया कि फिशला तुम्हारे, उसमें हम लोग क्या क्या उसके जांच करा सकते हैं ताकि हमको हमने जो कहा उसकी श्योरिटी हो सके। हमने कह दिया भगंदर है तुम्हारे, फिशला है, हमको भगवान नहीं, पेशेंट ही मान के चलता है और हमको भी ये मानना चाहिए हमको भगवान नहीं, जो हमने बोल दिया वही होगा। साथ में हमसे मिस डायग्नोसिस भी हो सकती है और मिस डायग्नोसिस होने की वजह से अगर हम सर्जरी करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, छाप सूत्र करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। तो बेस्ट चीज़ है कि आप पेशेंट को एक एडवाइस ज़रूर करें कि तुमको ये जांच करा लेनी चाहिए। उससे यदि आपकी कहीं बात सही होती है इसी तो पेशेंट के अंदर आपके पास और फिट क्रिएट होता है कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा था फिशला है और हमने जांच करा के देख लिया, हमको फिशला ही निकला। तो फिशला की जांच कराने के लिए कुछ चीज़ें हैं सबसे कॉमन जो यूज होती हैं। नंबर 1 पे यदि उसके पेशेंट के बाहर ट्रैक नज़र आता है, तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में कहा कि यदि बाहर उसके वेलक्यूमेलाइज स्ट्रक्चर उसके ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग बनी हुई है, तो आप कैनुला डाल के देख सकते हैं प्लास्टिक वाला, जो कि हम लोग वीगो में यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा। उसकी डील का यूज़ नहीं, प्लास्टिक के सॉफ्ट होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको डाल के देखिएगा अगर चला जाता है तो फिर चलाए। पर मरीज को भेजने के लिए आप कहाँ का भेज सकते हैं। आपको यदि एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद है, दिख रही है और एब्सेस नहीं है, उसके पेन नहीं है, तो आप उसका एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे फिशलोग्राम में डॉक्टर क्या करते हैं, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक कैनुला के जरिए इंजेक्शन यूज़ करते हैं। उसमें एक डाई होती है पर्टिकुलर, एक केमिकल होता है, वो एनएस के उस एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए वहाँ से पुश कर देते हैं, जो कि पूरे एनएस में जगह फैल जाता है, ट्रैक के अंदर फैल जाता है एनएस तक। और जब इसका एक्सरे करते हैं तो जहाँ जहाँ वो ट्रैक के साथ साथ जहाँ जहाँ वो डाई गई होती है वो एरिया पूरा हमारा एक्सरे में फिल्म में आ जाता है और हमको डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। पर एक्सरे फिशलोग्राम के साथ एक कॉम्प्लिकेशन है, वो ये कि पेशेंट फियरफुल होता है। पेशेंट को जब ऐसा प्रोसीजर किया जाता है कि उसके इंजेक्शन में डाई लेकर के उसके एक्सटर्नल ओपनिंग के अंदर उसको पुश किया जाता है, तो उसका पेन होता है। पेन होने से पेशेंट अपनी एनएस स्क्वीज़ कर लेता है, एनएस स्क्वीज़ होने से उसका ट्रैक क्लोज हो जाता है और डाई आगे तक नहीं जा पाती और पूरा ट्रैक नज़र नहीं आता। कभी कभी उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है वो भी क्लियर नहीं हो पाती हैं और एक्सरे हमारा फेल हो जाता है, उसमें पूरी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। साथ साथ पेशेंट की पेन भी होता है। 90% पेशेंट में पेन की शिकायत बताते हैं, भाई बाद में पेन हुआ हमारे, फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेन हुआ हमारे। पर सस्ती चीज़ है, हर जगह कोई भी छोटा मोटा सिटी भी अगर होगा तो वहाँ पे एक्सरे हो जाता है, आप करा सकते हैं। नंबर 2 ये बात आती है कि यदि पेशेंट आपको लगता है कि भाई पेन नहीं बेयर कर सकता है, तो आप उसका 3 ऑप्शन नज़र आते हैं फिर आपके पास। TRUS ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, MRI या CT स्कैन करा सकते हैं। इसमें CT स्कैन बहुत प्रेफरेबल नहीं है, हाँ रिजल्ट आते हैं, फाइंडिंग हो जाती है, पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फिशला के केस में उसमें नहीं मिलता है। 80% 90% तक की डायग्नोसिस मिल जाती है। खैर यही हाल MRI का भी है, पर MRI जब हम कराते हैं या TRUS कराते हैं तो पेशेंट को कम से कम कोई पेन नहीं होता। TRUS में पेन थोड़ा बहुत हो सकता है, MRI में कोई पेन नहीं होता। MRI कराइए, इससे बेस्ट टूल है, पर वो महंगा भी है। CT स्कैन से थोड़ा सा महंगा ज़्यादा पड़ता है MRI। तो रूल नंबर 1, यदि उसके एक्सटर्नल ओपनिंग है तो फिशलोग्राम कराइए, पर पेशेंट की आप काउंसलिंग कर दीजिए अच्छे से कि डरना नहीं है, हल्का फुल्का पेन होगा, घबराओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नंबर 2, यदि उसके एक्सटर्नल ओपनिंग है या नहीं है, दोनों कंडीशन में यदि उसके फिशर है तो आपको TRUS नहीं कराना है, कुछ भी हो जाए। नंबर 3, यदि कैसा भी फिशला है, आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको शक है ब्लाइंड इंटरनल भी है या इसके साथ है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप CT स्कैन या MRI के ऊपर जाएँ। इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हमको MRI ज़्यादा बेहतर लगता है। एटलीस्ट मुझको अपनी लेवल पर बात करते हुए MRI ज़्यादा अच्छा लगता है कराना। उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं CT स्कैन के मुकाबले। क्या तो 3-4 चीज़ें हम लोग करा सकते हैं। ब्लड सैम्पलिंग की बात करें तो कुछ अपनी अपनी चॉइस की बात है, कौन डॉक्टर क्या कराता है, पर सर्जरी के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि मैंडेटरी टेस्ट हम कराने पड़ते हैं, वो आप सबको पता है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो वो फिशला की डायग्नोसिस की बात नहीं है, सर्जरी की बात है, या छासूत करना है तो उसकी बात है। डायग्नोसिस के लिए हमको दोहराते हैं बात को, एक्सरे, TRUS, CT स्कैन और टॉप पे जो बेस्ट है वो ये है कि MRI। इन चारों के ऊपर नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे पररेक्टल एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट किट, बेस्ट टूल। आप फिंगर की यूज करिए, पेशेंट की डायग्नोसिस बनाइए, उसके बाद में बोलिए कि भाई तुम जांच करा लो ताकि तुमको पता चल जाए जो मैंने कहा वो सही था या गलत था। खैर
ये हमारी डायग्नोसिस की बात हो गई, आगे और बात करते रहेंगे। मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊँगा कि ये मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ साथ ही डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए हैं कि वो इलाज कैसे क्या करें। एक आम आदमी के लिए, एक जो मेडिकल फील्ड का नहीं है, उसके लिए वीडियो यूज़लेस है। प्लीज़ वो वीडियो देख के अपने समय को ख़राब ना करें। नमस्कार।